पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी कि कल बाघों की संख्या का नया आंकड़ा जारी किया। इस खबर को पूरे विस्तार से देखेंगे तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर यह खबर चर्चा में क्यों है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी कि कल मैसूर में आयोजित एक कार्यक्रम में बाघों की संख्या का नया रिपोर्ट जारी किया। उनके द्वारा कहा गया कि भारत के जंगलों में अब 3167 बाघ हैं, जो कि अकेले भारत में दुनिया के 1/4 बाघ निवास कर रहे हैं। तो इसीलिए यह खबर चर्चा में है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम अन्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम बाघों की संख्या का इतिहास देखेंगे, पूरे विश्व के लिए यह क्षण जिसमें कि बाघों की संख्या का जो नया आंकड़ा, नया रिपोर्ट जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि पूरी दुनिया के 3/4 बाघ केवल भारत में निवास करते हैं। तो इस क्षण को पूरे विश्व के लिए किस प्रकार से गौरवशाली बताया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो वह देखेंगे। साथ ही साथ पहले और अब के बाघों की संख्या का तुलनात्मक रिपोर्ट देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखेंगे, बाघों के संरक्षण का महत्व क्या है यह भी देखेंगे, और बाघों की गिनती कैसे होती है इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में आयोजित एक कार्यक्रम में बाघों की संख्या का नया आंकड़ा जारी किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा कि पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या 200 बढ़ी है। अगर बात करें आंकड़ों की, तो साल 2006 में बाघों की संख्या मात्र 1411 थी, जो कि 2010 में बढ़कर 1706 हो गई, 2014 में 2226, और वहीं बात करें 2018 की, तो 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी, जो कि 2022 में बढ़कर 3167 हो गई। इस लिहाज से 17 सालों यानी कि 2006 से 2022 तक की बात करें तो 17 सालों में बाघों की आबादी भारतवर्ष में 2.25 गुना बढ़ी है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतवर्ष के लिए। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की खास बातों पर। दोस्तों, अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बारे में, तो इस दौरान उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA की शुरुआत की। याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की शुरुआत की। IBCA में ऐसे देश शामिल होंगे जहां बिग कैट्स की प्रजाति जैसे कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह संगठन इनकी सुरक्षा और संरक्षण करेगा। इसी दौरान मोदी ने अमृतकाल का टाइगर विजन नाम की पुस्तिका का भी विमोचन किया। तथा बता दें कि इससे पहले मोदी ने बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में 20 किलोमीटर लंबी जीव का सफारी का भी लुत्फ उठाया। और बात करें IBCA की, तो अगले 25 वर्ष में बाघ संरक्षण के इसमें लक्ष्य भी रखे गए हैं। तमिलनाडु के मुदुमलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हाथी शिविर का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हाथियों की देखभाल करने वाली बेली और बोम्मन से बातचीत की, जो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली वृत्त चित्र में भी नजर आए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यह नया आंकड़ा जारी किया है भारत में बाघों की संख्या को लेकर, और इस क्षण में इस क्षण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से गौरवशाली बताया है, तो उन्होंने कहा कि यह क्षण जो है पूरे विश्व के लिए गौरवशाली है, गौरव का क्षण है। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हो गए हैं। इसकी सफलता न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने बाघों को बचाया, बेहतरीन इकोसिस्टम दिया। यह हमारे लिए और भी सुखद है कि हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए, और उसी समय दुनिया की 75% बाघ यानी कि 3/4 बाघ की आबादी केवल अकेले भारत में है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को बधाई भी दिया। दोस्तों, अगर बात करें बाघों की संख्या के पहले और अब के तुलनात्मक रिपोर्ट की, जब बाघों की आबादी तेजी से घटी तो भारत ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, और उस समय 9 टाइगर रिजर्व 18,278 वर्ग किलोमीटर के जंगल प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुए। साथ ही साथ आज की बात करें तो आज 53 टाइगर रिजर्व और 75,000 वर्ग किलोमीटर जंगल में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। अगर गणना की बात करें, गणना में 32,588 कैमरों ने 4.70 करोड़ तस्वीरें ली हैं। बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय यानी कि
एनईएफसीसी की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि बाघ संरक्षण के महत्व के बारे में कि आखिर बाघ संरक्षण का महत्व क्या है। बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है। अगर आप बाघ संरक्षण कर रहे हैं तो आप वनों का भी संरक्षण कर रहे हैं। बाघ एक अनूठा जानवर है जो किसी स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम और उसकी विविधता, उसके वर्सेटिलिटी, उस विविधता में, डाइवर्सिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह खाद्य श्रृंखला में उच्च उपभोक्ता है जो खाद्य श्रृंखला में टॉप पर यानी कि शीर्ष पर है और जंगली आबादी को नियंत्रण में रखता है। इस प्रकार बाघ शिकार के द्वारा शाकाहारी जंतुओं और उस वनस्पति के मध्य संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिस पर वे भोजन के लिए निर्भर होते हैं। बाघ संरक्षण का उद्देश्य मात्र एक खूबसूरत जानवर को बचाना नहीं है, बल्कि इस बात को सुनिश्चित करने में भी सहायता करता है बाघ संरक्षण कि हम अधिक समय तक जीवित रहें, क्योंकि इस संरक्षण के परिणाम स्वरूप हमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, परागन, तापमान विनियमन आदि जैसी पारिस्थितिक सेवाओं की प्राप्ति होती है। तो यह हमने देखा कि बाघ संरक्षण का महत्व क्या है। अब बाघ संरक्षण की कड़ी में केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए अन्य कदम की बात करें तो एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक यह वैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, और इसको वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। उसके बाद अगर बात करें कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की, तो ये विभिन्न मानदंडों का एक सेट है जो बाघ से जुड़े स्थलों को जांचने का मौका देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा या फिर नहीं। तो हमने बाघों के संरक्षण के महत्व, केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए संरक्षण के कड़ी में संरक्षण में अन्य कदमों की बारे में बात करा। वहीं पर हमने यह देखा कि भारतवर्ष में अब बाघों की संख्या कितनी हो गई है और पूरे विश्व में बाघ की संख्या अकेले भारत में 3/4 अकेले भारतवर्ष में निवास कर रही है। इस कार्यक्रम में इस क्षण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व के लिए गौरवशाली बताया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने इस दौरे में मुदुमलाई और बांदीपुर टाइगर रिजर्व का भी दौरा किया। मुदुमलाई में हाथी शिविर का उन्होंने दौरा किया। साथ ही साथ उन्होंने मुदुमलाई और बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 25-20 किलोमीटर लंबी सफारी का भी लुत्फ उठाया। तो ये हमने पूरा यहाँ पर इस न्यूज को अच्छे से देखा है। साथ ही साथ हम अब देख लेते हैं कि बाघों की गिनती कैसे होती है। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था तो वन विभाग के कर्मचारी बाघों के पद चिन्ह यानी कि फुटप्रिंट के निशान के लिए ग्लास और बटर पेपर का इस्तेमाल करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसानों की तरह बाघ का भी अपना यूनिक फुटप्रिंट होता है। बाघों को ट्रैक करने में यह बहुत मददगार होता है। अब रेंजर्स बाघ के पैर के जूड़े के निशान ढूंढते हैं और भविष्य में उस बाघ को ट्रैक करने के लिए बटर पेपर पर इसका रिकॉर्ड रखते हैं। हालांकि यह इतना आसान नहीं है क्योंकि बाघ के खड़े होने, आराम करने और दौड़ने के समय उनके पद चिन्हों में अंतर आ जाता है। उसके बाद हम यह देखें कि बाघों की गिनती या फिर बाघों की गिनती में समय के साथ गिनती का तरीका भी बदला है। सालों की प्रैक्टिस के बाद बाघों की गिनती के तरीके में विकास हुआ और वन विभाग के कर्मचारी कैप्चर, मार्क एंड रिकैप्चर मेथड का इस्तेमाल करने लगे। तो ध्यान रखिएगा, बाघों की गिनती के लिए जो मेथड अब इस्तेमाल किया जा रहा है वो है कैप्चर, मार्क एंड रिकैप्चर। इसमें बड़े पैमाने पर सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं जिसके आधार पर बाघों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है और इस प्रकार से बाघों की गिनती करी जाती है। हमने देखा कि 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी जो कि 2022 में बढ़कर 3167 हो गई और 17 सालों में बाघों की संख्या भारतवर्ष में 2.25 गुना बढ़ा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में बाघों की संख्या को लेकर जो नया आंकड़ा उन्होंने दिया उसमें उन्होंने बताया कि भारतवर्ष में बाघों की संख्या प्रेजेंट टाइम पर 3167 है जो कि भारत में दुनिया के 3/4 भाग अकेले निवास कर रही है और यह क्षण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरवशाली बताया है। तो हमने पूरे खबर को विस्तार से देखा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स जैसा कि आपको पता है बहुत नजदीक है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स
प्रीलिम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज, अगर एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज की आप सर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रहार टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको बाइलिंगुअल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग के सवाल 4000 एमसीक्यूज, वो भी बाइलिंगुअल, मात्र 699 में मिल रहे हैं। तो अभी देर ना करते हुए ओजांग टेक्स्ट प्रैक्टिस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज से जुड़ें और अपने तैयारी में एक धार दें। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र सीरीज यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें कि हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चंस आपको ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे मात्र 299 में, और वो भी पूरी तरह से यूपीएससी के लेवल के। तो अभी आप उस पे जाएंगे और उससे जुड़ेंगे बिल्कुल देर ना करते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।